देखो बच्चों, ये प्रश्न समझ जाओ, इसको समझने के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा में 4 नंबर जरूर मिल जाएंगे। कौन सी परीक्षा में? अर्धवार्षिक परीक्षा में 4 नंबर जरूर मिल जाएगा, फुल गारंटी है। अर्धवार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न आएगा कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। ठीक है, ये प्रश्न कहाँ का है? कक्षा 10। इसका एड्रेस क्या है? ये प्रश्न कहाँ रहता है? कक्षा 10वीं की गणित की किताब के अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.3 के अंदर रहता है। और कौन से नंबर का घर है इसका? 15वां नंबर का सवाल है। कौन से नंबर का? 15वां नंबर का क्या है ये सवाल है। सवाल के घर समझो यहाँ पे ना। आकृति में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये जो आकृति है, इस आकृति में एबीसी त्रिज्या, थक गया रे, 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्या है? चतुर्थांश। देखो ए, यहां देखो ए बी सी, अमन साहू कभी नहीं थकता। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश किसको कहते हैं? वृत्त को 4 भागों में काट दिए तो जो एक भाग बना, इस भाग को चतुर्थांश कहते हैं। तो ऐसा ही ये एक क्या है? चतुर्थांश है। एक पूरा वृत्त रहा होगा, उसका एक क्या है? चतुर्थांश है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 सेंटीमीटर। बीसी को व्यास मानकर अब अपन ने इस चतुर्थांश में एक रेखा बीसी काट दिए। फिर बीसी को अपन ने व्यास बना लिए। क्या बना लिए? बीसी को अपन ने क्या बना लिए? व्यास बना लिए। और एक अर्धवृत्त खींच दिए, आधा वृत्त खींच दिए। क्या खींच दिए अपन ने? इसको व्यास बना के अपन ने आधा क्या खींच दिए? वृत्त खींच दिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये वाला जो भाग है, इस भाग का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताऊं मैं? बी ए सी, बी ए सी दिख रहा है त्रिभुज बी ए सी? दिख रहा है त्रिभुज बी ए सी? दिख रहा है? अरे जब बी ए सी रे, दिखा त्रिभुज? इसको, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो इसको, और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को, दोनों को जोड़ दो, तो अपने पास किसका क्षेत्रफल आ गया? इतनी पूरी आकृति का क्या आ गया? आ गया क्षेत्रफल। और उस क्षेत्रफल में से इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दो, तो किसका क्षेत्रफल बचेगा? छायांकित भाग का क्या बचेगा? क्षेत्रफल बचेगा। किसका बचेगा? छायांकित भाग का क्या बचेगा? क्षेत्रफल बचेगा, है ना? बचेगा नहीं बचेगा? क्यों बचेगा ना, हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये कौन सा त्रिभुज बनेगा? ये त्रिभुज कौन सा है? अरे भाई, समकोण तो है, लेकिन एक बात और है ना, बताऊं क्या है? समकोण तो रह जाए, 90 अंश है। ठीक है, जे भी त्रिज्या वृत्त की, जे वृत्त की दोनों भुजाएं कैसी है? तो कौन सा त्रिभुज है? सम द्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो भुजाएं कैसी है? बराबर है ना, इसलिए त्रिभुज कौन सा है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कौन सा है? समद्विबाहु क्या है? ये त्रिभुज है। तो देखो यहाँ पे ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे? हल डालेंगे। क्या लिखेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा तब त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ये क्या है त्रिभुज?
ए बी सी, त्रिभुज कौन सा है ये? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है ना कि नहीं? होता है। बाकी नौवीं में तू बहुत बैंड था, अब बहुत सज्जन बन गया ऐसा लगता है। क्या होता पाइथागोरस प्रमेय? बता बोल के बता, तू बता। हाँ चल शरीफ हो गया है क्यों? चलो, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? ऐसे ही रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा कुछ नाम रोशन करो, है ना। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण किसे कहेंगे? समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। कर्ण का वर्ग मतलब बीसी का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब बीसी का वर्ग। अन्य दो भुजा कौन कौन सी है? ए बी और ए सी। समझो यहां पर अन्य दो भुजा कौन कौन सी है? ए बी और ए सी। ठीक है, अन्य भुजा कौन कौन सी है? ए बी और ए सी के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण। ये क्या है? कर्ण। कर्ण क्या है यहाँ पर? बीसी है। ठीक है, कर्ण यहाँ पर क्या है? बीसी का वर्ग बराबर। ए बी का मान कितना है? 14 की घात कितनी? 2 धन। ए सी का मान भी कितना है? 14 की घात कितनी? 2। बीसी स्क्वायर का बीसी स्क्वायर। 14 का वर्ग क्या होता है? 196। धन का धन। 14 का वर्ग 196। बीसी स्क्वायर का बीसी स्क्वायर। 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1। 9 दूनी 18 और 1 19 का 9 हासिल का 1। 2 और 1 कितना होगा? 3। 392। बीसी इधर वर्ग, एक तरफ वर्ग घटता है, नियम समझना। एक तरफ वर्ग घटता है तो दूसरी तरफ क्या लग जाती है? करनी लग जाती है। ठीक है, इधर वर्ग हटा दिया, इधर क्या लग जाएगी? करनी। 392 का 392। चलो 392 के निकाल लोगे? लघुत्तम। 2 का भाग जाएगा, 2 1 कम, 3 में से 2 गए 1, 1 पे 9 18। 2 कैसे पढ़ोगे? 9 से 1 पे 9 19। 2 कैसे पढ़ोगे? 19 से आगे न बढ़े, 2 9 18 बचा 1, 2 6 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 9 18 बचा 1, 2 8 16। 2 से भाग देंगे, 2 4 8, 2 9 18। 7 से भाग देंगे, 7 7 49। फिर 7 से भाग देंगे, 7 1 कम, 392 के लिख सकते हैं 2 2 2 7 7। क्या लिख सकते हैं? करनी के अंदर 2 2 2 7 7 बराबर बीसी का हो गया। बीसी बराबर करनी के। यहाँ पर देखो 2 का जोड़ा बन गया, 2 करनी के बाहर। 7 का जोड़ा बन गया, 7 करनी के बाहर। करनी के अंदर कितना बचा? 2। 7 दूनी 14। करनी 2 का करनी 2। सेंटीमीटर घात 2 का होगा। सेंटीमीटर घात कितना? 2। ये क्या सेंटीमीटर बस आएगा यहाँ पर, घात 2 नहीं आएगा, तो भुजा का मान निकालना अपन ने। भुजा बीसी का मान कितना आ गया? 14 करनी 2 सेंटीमीटर आ गया। भुजा बीसी का मान आ गया। ठीक है, बीसी क्या है? बीसी क्या है? कर्ण तो है, लेकिन ये एक चीज और है। अमन साहू क्या है? अमन साहू मास्टर तो है, लेकिन सिंगर भी है, और इसके साथ साथ तबला मास्टर भी है। इसी के साथ साथ हारमोनियम भी बजाता है, इसी के साथ साथ गाना भी गाता है ना कि नहीं? हारन समझ में। बेसिकली जो बीसी जो है वो कर्ण तो है, लेकिन उसी के साथ साथ एक चीज और है। क्या है? अरे अर्धव्रत का व्यास है कि नहीं है? हाँ, कई बार एक ही चीज 4 2 बहुत सारी चीज बन जाती है ना। बीसी इस त्रिभुज के लिए तो कर्ण है, लेकिन बीसी जो है वो अर्ध व्यास भी है ना। क्या है वो? अर्ध व्यास नहीं रे, अर्धव्रत का व्यास है। किसका व्यास है? अर्धव्रत का व्यास है। पहले इतना उतारो जल्दी से, इधर हो गया उतार के सकता, मिटा दूं? क्या लिखेंगे? जहां बीसी क्या है? बीसी बराबर क्या है? अर्धव्रत का व्यास। किसका? अर्धव्रत का व्यास है। बीसी यहां पर क्या है? अर्धव्रत का व्यास है। तब
अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या R2 मान लिया अपन ने। अर्धवृत्त क्या है, ये देखो, ये इतना और ये इतना अर्धवृत्त है। इसकी त्रिज्या मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, ठीक है। अर्धवृत्त की त्रिज्या को हमने क्या मान ली है, R2। कैसे निकालोगे, व्यास की आधी क्या होती है, होती त्रिज्या। पूरा व्यास का मान कितना दिया है, 14 करनी 2। व्यास का मान कितना, 14 करनी 2। इसका हमने कर दी आधा, आधा मतलब कितने से भाग, 2 से भाग। तो क्या निकल जाएगी, त्रिज्या निकल जाएगी। आधा मतलब 2 से भाग, तो क्या निकल जाएगी, व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। R2 का हो गया R2, 2 एक कम 2, 2 7 14, करनी 2 का हो गया करनी 2, सेंटीमीटर का हो गया सेंटीमीटर। तो R2 क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पर, अर्धवृत्त की क्या हो गई है, त्रिज्या। ये व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। इसके बाद ये त्रिभुज ये वाला वृत्त दिख रहा है ना, वृत्त के चतुर्थांश, ठीक है। किसके चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है, तथा वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या। वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश कौन सा वाला यहां पर दिया है, ये क्या है, वृत्त का क्या है, 4 भाग में से 1 भाग है। इसकी त्रिज्या कितनी है, कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या इसको R1 मानेंगे। R1 बराबर कितनी है, 14 सेंटीमीटर। कितना निकाल लिए, चलो अब हम क्या निकाल लेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसका, छायांकित भाग का क्या, क्षेत्रफल बराबर, कैसे निकालोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसमें क्या जोड़ दोगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या जोड़ोगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या जोड़ दोगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया, जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए। अरे जो त्रिभुज को और इस अर्धवृत्त को जोड़ दिए, तो ये क्या किसका निकल गया, पूरी आकृति का निकल गया। इस पूरी आकृति में से इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दो, तो छायांकित का निकल जाएगा। इसमें क्या घटा देंगे, इसमें घटा देंगे अपन किसका, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में कर देंगे, माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। बराबर का हो गया, बराबर, ठीक है, हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार। आधार कितना त्रिभुज का, AC। आधार कितना है, AC गुणा ऊंचाई भी कितनी है इसकी, ऊंचाई कितनी है, AB। कितनी है इसकी ऊंचाई, AB है। ऊंचाई कितनी है, AB है, ठीक है। धन का हो गया, धन। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अरे क्या होता है, लेकिन अर्धवृत्त की त्रिज्या हमने कितनी माने हैं, R2 माने हैं, तो पाई R2 की घात 2। ये पूरे वृत्त का हुआ, लेकिन हम निकाल रहे अर्धवृत्त का, इसका कर दिए आधा। आधा करने के लिए 1/2 से क्या कर देंगे, गुणा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, माइनस का माइनस। चतुर्थांश का निकाल रहे हैं, अरे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई R की घात 2, लेकिन इस चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी माने हमने, R1 माने हैं, तो पाई R1 की घात 2। चतुर्थांश मतलब वृत्त के 4 भाग में से 1 भाग।
ये पूरा व्रत रहा होगा, पूरे व्रत के 4 भाग में से 1 भाग, 4 भाग में से 1 भाग है। लगा दिए मान। पाई का मान दिया सवाल में? नहीं दिया। 1/2 का 1/2 गुणा AC का मान कितना है? AC का मान कितना है? 14 गुणा AB का मान कितना है? 14 माइनस धन का धन 1/2 का 1/2। बाई का मान कितना? 22/7 गुणा R2 का मान कितना? R2 का मान 7 करनी 2। R2 का मान कितना? 7 करनी 2। घात कितनी? 2। R2 का मान कितना है? 7 करनी 2 और घात कितनी है? 2। माइनस का माइनस 1/4 का 1/4। पाई का मान कितना? 22/7 गुणा R1 का मान कितना होता है? R1 का मान है 14। घात कितनी? 2। रख दिए मान। जल्दी रखो खटाखट से। अब काटो पीटो हल करो, आंसर लेके आओ। मैंने की नहीं? काटो पीटो हल करो, क्या लेके आओ? आंसर। बाहर कोई आया? कोई नहीं आया? कोई भी नहीं? अच्छा चलो। कितने? तो देखो इसको तुम हल करोगे। इसको काटा पीटी कौन करोगा? तुम। सबसे पहले इतना हल करना, फिर इतना हल करना, फिर इतना हल करना। ठीक है? फिर इन दोनों को जोड़ देना, उसमें जो आएगा उसको घटा देना। ठीक है? और नहीं बनेगा कल पूछ लेना। जाओ ना।